लापता अफराद हकीकत या अफसाना। जब भी रियासत पाकिस्तान अमन और सलामती के फ़रोग के लिए कोशिश करती है तो मुल्क दुश्मन अनासर कुव्वतें फौरी फ़ाल होकर अपना मनफी किरदार अदा करना शुरू कर देती हैं। आज का दिन रियासत पाकिस्तान बिलखसूस बलोचिस्तान की तारीख में अमन के असूल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जब इंतहाई मतलूब दहशतगर्द साबका BNA कमांडर सरफराज बंगलजई ने 70 साथियों के साथ रियासत के आगे हथियार डाल दिए और इस बात का इकरार किया कि मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों खेलने वाले लोग पाकिस्तान बिलखसूस बलोचिस्तान के लिए अमन बका के लिए खास तौर पर खतरा है। इसके साथ साथ सरफराज बंगलजई ने मिसिंग पर्सन के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा जो मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से फैलाया जा रहा है, इसको भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनकाब किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से मुसलसल मार्च किया जा रहा है। आलमी दहशतगर्दों की लिस्ट में BLA 5वें नंबर पर है और BLF 7वें नंबर पर है। बलोचिस्तान यकजहती कौंसिल इन दोनों की सियासी चेहरों के तौर पर उभर कर सामने आई है, जो आजकल एक ऐसा एहतजाज कर रही है जिसका मकसद न सिर्फ मुल्क को कमजोर करना है बल्कि बलोच कौम को भी बदनाम करना है। बलोच यकजहती कौंसिल करीमा बलोच की मौत के बाद वजूद में आई थी, जब इसकी लाश एक नदी के किनारे कनाडा में मिली थी और कनाडा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो नशे में थी और यूरोपीय तंजीम डिस इन्फो लैब ने करीमा बलोच का ताल्लुक इंडिया के साथ जाहिर किया था। बलोच यकजहती कौंसिल की रहनुमा डॉक्टर माहा रंग बलोच जो अब्दुल गफार लांगू की बेटी है, ये वो हैं जो BLA के एक कमांडर थे और रियासती इदारों पर लातदाद हमलों में मुलव्वस थे। डॉक्टर माहा रंग बलोच ना सिर्फ रियासती वजीफे पर तलीम हासिल करती रही और तलीम मुकम्मल करने के बाद से अब तक वो सरकारी तनख्वाह के साथ साथ मुतअद्दिद सहूलियात भी ले रही हैं। एक तरफ सरकारी तनख्वाह, दूसरी तरफ दहशतगर्दों की हमायत क्यों, बल्कि ऐसा ही एक किरदार सिमी दीन बलोच का भी है जिसके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच का ताल्लुक BLF से है और डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच के साथ मुतअद्दिद बार देखा भी गया है। क्या इस तरह औरतों का इस्तेमाल बलोच रवायात के खिलाफ नहीं? जब हम एहतजाज का पस मंजर देखते हैं तो ये बात आया है मौला बख्श बलाज की जब गिरफ्तारी हुई तो CTD ने इसके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज करवाई बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी आगाज किया। एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए BLA ने हमला करके इसको हलाक कर दिया ताकि वो जुबान ना खोले और साथ ही सियासी तंजीम बलोच यकजहती कौंसिल ने एहतजाज की कॉल दे दी ताकि अवाम की हमायत और हमदर्दी हासिल की जाए। इस सब ड्रामे से फायदा BLA का हो रहा है। एक तरफ वो दहशतगर्द बलाज के नाम पर नए लोग भर्ती करेंगे, दूसरी तरफ वो इन लोगों को भी रोकेंगे अगर रियासत से मुज़ाकरात किए तो मारे जाओगे। यहाँ सवाल ये आता है कि गुमशुदा बलोचों की आवाज तो मामा कदीर बना रहा है, फिर बलोच यकजहती कौंसिल के वजूद की क्या जरूरत थी? डॉक्टर महारंग बलोच को रियासत ने वजीफा देकर डॉक्टर बनाया, अच्छी नौकरी दी, क्या ये कसूर है इस रियासत का? मिसिंग पर्सन के हवाले से अगर बात की जाए तो इस सिलसिले में गुमशुदा अफराद के लिए तश्कील शुदा कमीशन 1 मार्च 2011 से अपना काम कर रहा है। इस कमीशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 10,014 है, फैसला शुदा केसेस की तादाद 7,749 है, बकाया केसेस की तादाद 2,265 है जिनकी गुमशुदगी अभी साबित ही नहीं हुई। इंक्वायरी कमीशन अपने यकसुई के साथ काम कर रहा है, इसके पेशतर हौसला अफजाई है, ताहम बहुत सारे मुकदमात या तो इससे भी पुराने या इनको ट्रेस करने में दुश्वारी आ रही है। लापता अफराद की अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान के सरहदी इलाकों अफगानिस्तान और शाम में मारे गए। अंदाजा है अब तक 1000 से ज्यादा दहशतगर्द मुख्तलिफ कालाधन तंजीमों का हिस्सा है। देखें, एहतजाज और लॉन्ग मार्च का जवाब हमें समझ नहीं आता, वो भी एक ऐसे शख्स मौला बख्श बलाज के लिए जब इसने रियासत पर 11 हमलों में मुलव्वस होने का इतराफ भी किया। इसने इस मजदूरों के कत्ल का भी इतराफ किया जो तुर्बत में शहीद हुए थे। ये लॉन्ग मार्च ऐसे शख्स के लिए तो किया जाता है जो इतने लोगों के कत्ल में मुलव्वस है, और ये अजीब बात है कि इन मजदूरों के लिए तो कोई एहतजाज नहीं किया गया। जो निहत्ते थे, जो मजदूरी के लिए तुर्बत आए थे, इनको शहीद किया गया, इनके लिए कोई सिविल मूवमेंट नहीं चलाई गई, जबकि इस रियासत ने कई दहाइयों से इन लोगों को माफ किया जो हर 10 साल बाद पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं। इस तरह रियासत ने एक ऐसे शख्स
को भी अभी चंद महीने पहले माफ किया है, जिसका नाम गुलजार माम शंबे है, जो एक मिलिटेंट लीडर था, जो BNN का सरबरा था, जिसने लोगों का कत्लेआम किया, लेकिन फिर भी रियासत ने माँ की तरह सलूक करके इसको बाहर से पकड़ के माफ किया। और इसके अलावा सरफराज बिगलजई की माफी भी इसका अहम सबूत है। कैसे हो सकता है कि आम बलोच जिनका कोई कसूर नहीं, इसको रियासत बगैर किसी वजह के उठा सकती है, जबकि कौमी धारे में आने वाले दहशतगर्दों को भी रियासत माफ कर रही है। इन मुल्क दुश्मन अनासर का प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी है। बगैर सबूत के सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई गुमराह कुन मालूमात और बयानात की वजह से हकायक को मस्क किया जाता है, और ये एहतजाज में शरीक किसी और सियासी और मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।